जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग नए नए आए हुए हैं तो आप लोगों के अंदर जो है कन्फ्यूजन बहुत तगड़ा वाला बैठा हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारी सब्जेक्टें हैं ना। आप लोगों को बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप लोग जो है यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन आप लोगों के अंदर कि मेजर सब्जेक्ट क्या होती, माइनर क्या होती, को करिकुलर क्या होती, वोकेशनल क्या होती। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में सारा डाउट जो है आपका क्लियर होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप जो है वीडियो को मिस ना कर सकें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनकी भी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो सके। तो इसीलिए मैं लिख के लाया हूँ कि कन्फ्यूजन टॉपिक है ना। ये टॉपिक जो है बहुत कन्फ्यूजन करता है बच्चों को जो फर्स्ट सेमेस्टर में खास करके आते हैं, है ना। जो नए नए बच्चे आते हैं उनके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के कि ये सर मेजर सब्जेक्ट क्या होती है, माइनर क्या होती है, और ये जो को करिकुलर क्या होता है, और ये वोकेशनल क्या होता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सब्जेक्ट में जो मेजर क्या होती है, तो चलिए दोस्तों जो है मेजर आपकी मुख्य सब्जेक्टें होती हैं। मेजर कौन कौन सी सब्जेक्टें होती हैं, जैसे कि आप जैसे बीए जो करते हैं तो उनमें जो 3 सब्जेक्टें आप जानते होंगे कि पहले क्या होता था कि 3 सब्जेक्टें होती थी, है ना। वही 3 सब्जेक्टें मेजर कहलाती हैं, वही 3 सब्जेक्ट कहलाती हैं मेजर कहलाती हैं। तो फ्रेंड जैसे आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, साइकोलॉजी हो गई, फ़िलॉसफी हो गई, आर्कियोलॉजी हो गई, सोशियोलॉजी हो गई। इसी प्रकार से मतलब आपकी बहुत तमाम सारी आपकी बीए में सब्जेक्टें हैं, है ना। इनकी हिंदी भी आपको पता होगी। सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र हो गया, फिलॉसफी का मतलब हो गया दर्शन शास्त्र हो गया, है ना। साइकोलॉजी का मतलब हो गया आपका मनोविज्ञान, इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र। ये सब आप लोगों को पता होगा, है ना। नहीं पता है तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आप लोगों को। तो ये चीज़ें हो गई, यानी कि मेजर का मतलब है कि मेजर का मतलब होता है मेन, मुख्य। तो ये मुख्य सब्जेक्टें होती हैं आप लोगों की, 3 सब्जेक्टें आपकी मुख्य होती है। ठीक है, और बाकी एक सब्जेक्ट आपकी छूट जाएगी वो थर्ड ईयर में। तो वो जब थर्ड ईयर में आओगे तब तक हम बता देंगे आप लोगों को कौन सी छोड़ना है कौन नहीं छोड़ना है। चैनल से जुड़े रहिएगा आप लोग। माइनर सब्जेक्ट अब बात करते हैं माइनर में कौन सी। तो देखिए माइनर सब्जेक्ट क्यों रखा गया है, जो नई शिक्षा नीति आपकी, ठीक है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है जब से लागू हुई है, तो इसमें जो है जैसे पहले क्या होता था कि आप जैसे आर्ट साइड से, है ना, जैसे कोई आर्ट साइड से बंदा है, पहले आप जैसे कि 11th 12th में आर्ट ले लिए मतलब। तो फ्रेंड्स एक होता है साइंस साइड, एक होता है आर्ट साइड, आप लोगों को पता है। तो साइंस साइड में जैसे कि साइंस साइड से आगे जब आते हो तो BSc MSc वगैरह करते हो ना। आर्ट साइड में आप लोग BA वगैरह करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, मतलब कहने का मतलब ये है कि आर्ट साइड, जैसे कि कोई आर्ट साइड में है, अब आगे आपका मन हुआ कि हमको नहीं BSc की मैथ पढ़ना है, ठीक है, आगे मतलब मैथ में आपका इंटरेस्ट जगा। तो पहले क्या होता था कि आपको नहीं वही पढ़ना, मतलब BA कर रहे हो तो आपको मैथ नहीं पढ़ सकते। तो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये ध्यान रखा गया है कि आपका जो है आगे बंदा पढ़ना अगर चाह रहा है कुछ, तो वो जो है माइनर सब्जेक्ट में ले सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ रखी गई है। मतलब अगर आप जो है मेजर में आपका जो है वो कोर्स तो वही रहेगा, मतलब कोर्स आप BA कर रहे हो, अगर आप BA कोर्स कर रहे हो आपको डिग्री तो वही मिलेगी BA। बट माइनर सब्जेक्ट में अगर आप जैसे आप इच्छुक हैं, आप चाह रहे हैं कि हमको मैथ पढ़ना है, ठीक है, मैथ पढ़ना है या फिर बायो पढ़ना है, आप कोई सा भी कोर्स जो है कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स आप माइनर में ले सकते हो, है ना, माइनर में आप मैथमेटिक्स जो है पढ़ सकते हो। इस प्रकार से अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेजर में तो आपको वही 3 सब्जेक्ट जो आप मतलब BA में आपको जो चुनना है वो आपकी मुख्य वाले सब्जेक्ट रहेंगी, मतलब जो आपको लेना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, है ना, समाजशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, और ये वाली समाजशास्त्र वाली शिक्षा शास्त्र, ये आपकी जो मेन सब्जेक्ट है ये आपकी तो रहेंगी ही रहेंगी। तो ये मेजर में आ गई। और माइनर सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपको अगर इनमें से किसी का भी इच्छुक है अगर, तो वो ले सकते हैं। अगर आप इनमें से नहीं इच्छुक हैं तो क्या करते हैं, हालांकि कॉलेज वाले जो होते हैं तो इन्हीं सब्जेक्टों में से जो मैंने मेजर वाली गिनाई हैं, इन्हीं में से
जो बचती हैं सब्जेक्ट उसी में से कोई एक आपको बता देते हैं कि ले लो, ठीक है। तो वो कॉलेज वाले बता देंगे कि कौन सी आपको माइनर में लेना है, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और को करिकुलर सब्जेक्ट क्या होती है, तो को करिकुलर सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट, इसका पेपर जो है होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इसका जो पेपर आता है वो ऑब्जेक्टिव आता है को करिकुलर का, यानी कि MCQ टाइप आता है, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका मैंने हर सेमेस्टर का जो वीडियो है अपलोड कर रखा है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पहले से ही देख सकते हो, यानी कि जब पहला सेमेस्टर आएगा तो उसमें फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, ठीक है। मतलब इसमें अगर आप इसका जो मार्क्स होता है वो रिजल्ट पे नहीं चढ़ता है, यानी कि अगर आप इसमें जैसे कि आपके मार्क्स आए मान चलिए 40, ठीक है, तो ये मत घबराइएगा कि 40 आए तो हमारा परसेंटेज डाउन होगा। इसके मार्क्स से परसेंटेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, इसमें अगर फेल हो गए तो आपको जो है फिर इस पे रिजल्ट पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसमें फेल नहीं होना है आपको, इसमें 33 से ज़्यादा नंबर आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। तो 33 से ज़्यादा नंबर आपके आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सरल पेपर आता है। बहुत सरल का मतलब ये है कि आप पढ़ेंगे तब सरल आता है ना, मतलब आपका जो माइंड है वो इतना मतलब चलना चाहिए कि आप जो, तो फ्रेंड्स कॉमन सेंस का यूज करके आप लोग जो है उन विकल्पों का चयन जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वीडियो जो है बना रखे हैं, आप लोगों का मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। मैं प्लेलिस्ट जो बना दूंगा वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा इसकी भी, को करिकुलर की, तो आप लोग वो भी देख सकते हो, ठीक। को करिकुलर, तो इसमें आपको फेल नहीं होना, नहीं तो आपको फिर से पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। को करिकुलर का अगले सेमेस्टर में जब आओगे तो को करिकुलर का फिर से पेपर आपको देना पड़ेगा। तो वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होती है ये आपको ये भी बता दूं कि वोकेशनल में क्या होता है, कि वोकेशनल जो होती है, वोकेशनल का मतलब ही होता है व्यापार, ठीक है। वोकेशनल का मतलब रोजगार या व्यापार से वोकेशनल का मतलब होता है व्यापार या रोजगार, ठीक है। ऐसे इतना गहराई से कोई नहीं समझाएगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है। आप चाहे जितना सर्च कर लीजिएगा, वोकेशनल का मतलब ही होता है रोजगार, ठीक है। यानी कि किसी खास फील्ड में आपको माहिर बनाने के लिए जो है ये सब्जेक्ट दी जाती है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है ये इसी शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, ये इसीलिए लागू की गई है कि बच्चा जो है वो किसी खास फील्ड में एक्टिव हो, है ना। किसी खास फील्ड में इतना नॉलेज हो जाए कि वो रोजगार जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इस समय जो है जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि कुछ कहने को नहीं ना। जनसंख्या में हम लोग नंबर 1 पे आ गए, जनसंख्या में कितने नंबर पे आ गए, नंबर 1 पे आ गए। और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि जो है इतनी बेरोजगारी कभी नहीं बढ़ी थी ना। इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, तो अब रोजगार के लिए क्या करना, रोजगार के लिए जो है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, रोजगार के लिए क्या करना पड़ेगा, तो रोजगार के लिए जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है यहाँ पे कुछ बहुत भूमिका अदा कर सकती है ना। तो वोकेशनल सब्जेक्ट का मतलब किसी खास फील्ड में आपको जो है माहिर बना देना है। किसी खास फील्ड में जैसे कि आपको जैसे कुछ जैसे कोई कारपेंटरी कर सकता है ना, आपको कारपेंटरी का काम अच्छा लगता है, कारपेंटरी का काम कर सकते हैं। आपको कोई सा भी काम अच्छा लगता है, मतलब आप किसी भी खास फील्ड में जा सकते हैं। योगा एंड फिटनेस का काम, योगा एंड फिटनेस में आप जा सकते हो, ठीक है। फूड एंड टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको तकनीकी तौर पर भी मजबूत इसमें बनाया जाता है, ठीक। वोकेशनल का मतलब ये होता है। तो इसमें अब यहाँ पर आपको सिखाया नहीं जाएगा, हालांकि कॉलेज में सिखाते नहीं हैं, ठीक है। जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से गुजरा हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकता हूँ कि क्या क्या कॉलेज में होता है, क्या नहीं होता है। तो आप लोगों को इसके नंबर ऐसे दे दिए जाते हैं, ठीक। तो इसके नंबर जो है आपको ऐसे दे दिए जाते हैं, हालांकि सिखाते उखाते कुछ है नहीं, और इसके नंबर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका मिड टर्म का पेपर होगा अगर आपके कॉलेज में, ठीक है। सब कॉलेज में अलग अलग व्यवस्था होती है, तो इसका मिड टर्म का पेपर लेते हैं, और इसका पेपर वहाँ पे शायद नहीं होता है, ठीक है। मिड टर्म का पेपर होता है, अगर आप लोगों को कॉलेज में होता होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होती है, इसका कहने का मतलब है कि किसी खास फील्ड में आपको माहिर बनाने के लिए ये सब्जेक्ट जो है रखी गई है, ठीक है। को करिकुलर सब्जेक्ट क्या होती है, ये
ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्ट होती है। इसमें मतलब आपको जांचने के लिए कि आपका माइंड जो है मतलब आपकी सब्जेक्ट के साथ साथ आपकी जो मेन सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट के साथ साथ आप जो है बाहरी ज्ञान कितना रखते हो, है ना। तो पहले सेमेस्टर में आपका की जो को-करिकुलर सब्जेक्ट है वो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, है ना, खाद्य पोषण एवं स्वच्छता। तो ये मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो इसमें तो आपको टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना, सारी टेंशन मुझ पे छोड़ देना है आपको, ठीक है। चैनल पे आए हो, आपको सारी टेंशन मुझ पे छोड़ देना, मैं आपको पास कराऊंगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लेना है आपको, चैनल से जुड़े रहेगा। मेजर आपको जान ही गए हैं कि आपको जो सब जैसे कि पहले भी होता था उसमें 3 सब्जेक्टें जो होती थी ना, उसी प्रकार से आपको 3 सब्जेक्ट चुनना है अपने मन से, जो भी आपको अच्छे लगे, है ना। तो ये हो गई। आप शायद आप लोग जो है आज से आपका डाउट ख़त्म हो चुका होगा कि मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, को करिकुलर क्या होता है और आपका वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट जो है वो मैं सॉल्व कर चुका हूँगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन जो लिखा था, मैं कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला रहा है हमेशा के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई भी सब भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ लगा हो कि वीडियो हाँ वैल्यूएबल है, यानी कि कंटेंट में कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा जो है मेहनत लगती है ना। तो यही मेहनत आप लोगों को जो लाइक आप लोग करते हो उससे होता कुछ नहीं है, बट एक मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन से वीडियो बनाने में जो है अच्छा लगता है ना। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपने पेरेंट्स का भी।